बच्चों, आज हम आपको फिर समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न ही बताने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। उसी का 12वां क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। वह आपको कह क्या रहा है उसमें देखें। कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को मानना होगा। दो श्रेणी है तो यहाँ लिखेंगे 12वां नंबर का प्रश्न बना रहे हैं। माना पहले श्रेणी का प्रथम पद x मान लें और सार्व अंतर दोनों का बराबर है, फिर भी मान लें सार्व अंतर कितना हो गया, d हो गया। और 100वां पद, 100वें पदों का अंतर, तो ये हम लोग निकालेंगे। ये 100 इसका मान लेंगे, उसका t 100 मान लेंगे, तो इसका 100वां पद क्या होगा, a 100। ये अब बाद में हम लोग निकालेंगे इसका अंतर। तो यहाँ पे फिर दूसरे पद, दूसरे श्रेणी का क्या होगा, दूसरे श्रेणी का प्रथम पद बराबर y। सार्व अंतर तो वही रहेगा, सार्व अंतर बराबर d। और इसका जो 100वां पद होगा वह क्या हो जाएगा, t 100 मान लेंगे। प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से 100वें पदों का अंतर, यहाँ पे 100वां पद आपका पहले का है a 100, दूसरे का है t 100। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a 100 माइनस t 100 बराबर कितना हो गया, 100। ये दिया हुआ है, ये गिवन में है हम लोगों को प्रश्न में कि इसका 100वां पदों का अंतर, दोनों के 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। तो यहाँ इसका सूत्र लिखेंगे a प्लस 100 माइनस 1d माइनस a प्लस 100 यहाँ, हाँ तो यहाँ पे x, अच्छा चलो बाद में 1d, ये ऐसा इक्वल टू कितना होगा, 0। अब एक जगह पर इसका हम लोग क्या मानेंगे, प्रथम पद x मानेंगे। तो x प्लस 99d माइनस ये इसका माने हुए y, इसका प्रथम पद y है, तो y प्लस 99d बराबर 100। अब ब्रैकेट हटा दें तो x प्लस 99d माइनस y माइनस 99d बराबर 100। 99d से 99d कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, x माइनस y बराबर 100। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम इसके 1000वें पदों का अंतर निकालेंगे। तो 1000वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा, तो a 1000 माइनस t 1000 कितना होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस n या 100, 1000 लिख दे, 1000 माइनस 1d बराबर a, बराबर नहीं है, माइनस अंतर निकालना है, माइनस a प्लस 1000 माइनस 1d। तो a की जगह पर क्या हो गया, x प्लस 999d माइनस a प्लस x, नहीं एक x, a की जगह पर इसका प्रथम पद हमारे पास क्या है, y है, तो यहाँ y डाल देंगे, y प्लस 999d। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो x प्लस 999d माइनस y माइनस 999d, इससे ये कट जाएगा, क्या बच गया, x माइनस वाई। और x माइनस वाई का हमारे पास समीकरण 1 में कितना का मान आया हुआ है, 100 आया हुआ है। इसलिए दोनों श्रेणियों 1000वें श्रेणियों के दोनों, मतलब ये 1000वें की बात हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे उनके, सीधे लिख देंगे उनके 1000वें
पदों का अंतर भी 100 ही होगा। ये जवाब इसका होगा, उसका अंतर भी उतना ही होगा। अब तो इस प्रश्न को देख रहे पहले मान लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसका प्रथम पद x मान लेंगे, इसका प्रथम पद y मान लेंगे और इसको घटा देंगे। प्रश्न से ये दिया हुआ है तो हमारे पास x माइनस वाई आ जाएगा जो 100 के बराबर है। फिर इसका हजारवें पदों का अंतर निकालेंगे तो वह भी x माइनस वाई हो गया। और समीकरण 1 से x माइनस वाई कितना के बराबर है यहाँ लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, वो भी 100 के बराबर हो जाएगा। ये आपका जवाब आ गया। अब इसी प्रकार से आगे का जो आज के डेट का 13वां है, दूसरे प्रश्न का, आज का जो दूसरा प्रश्न है वो 13 नंबर का है, वो एनसीईआरटी का है। उसको अब हम लोग देखें, उसमें कहता है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, तो ध्यान से देखिए कि सबसे पहले उसका प्रथम पद कौन होगा कि 3 अंक से विभाजित होगा, जो 7 से विभाजित होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान दे, ये सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले यहाँ निकालें कि यहाँ कितना होगा। तो यहाँ हम लोग 7 से विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पे हो गया आपको 3 0, तो 7 चौक 28, यहाँ पे कितना हो गया 2। अगर 2 इसमें हम घटा देते हैं सपोज, तो 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो यह 2 अंकों में चला गया। हम लोगों को 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो इसी में हम लोग अगर 7 जोड़ देते हैं तो ये 105 हो जाएगा। तो प्रथम पद अब 105 जो है 3 अंकों में आ गया। तो 105 जो है पहली संख्या होगा 3 अंकों की जो 7 से विभाजित होगा। तो एक श्रेणी, ये 13वां का जवाब यहाँ पे दे रहे हैं। तो 7 से विभाज्य प्रथम संख्या कितना हो जाएगा, प्रथम संख्या हो जाएगा कितना 105। इसका मतलब उसमें 7 जोड़ते चले जाएंगे तो श्रेणी आएगा। लेकिन अंत में यहाँ अंतिम कितना होगा, तो इसके लिए भी हम लोग 7 से भाग देखेंगे। तो 7 एकम 7, 9, 7 चौक 28, 1 9, यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14, यहाँ 2, ये 4, ये 5। अब इसको हम लोग यहाँ शेष को घटा देंगे तो फिर भी वो 3 अंक में ही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा 999 में 5 घटा दें तो ये हो जाएगा 4, 9 और 9, तो 994 आपका होगा। तो श्रेणी कितना हो जाएगा यहाँ लिखेंगे, इसलिए 100 विभाजित प्रथम संख्या तो ये हो गया। तो ये फिर दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 7 5 12, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 119 डॉट डॉट डॉट, और अंतिम हमारे पास कितना आ गया 994। अब ये कितनी संख्या, इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं यही हमको निकाल के बताना है। तो यहाँ पे A हमारा हो गया 105, D कितना हो गया 7 और AN हो गया 994। अब सूत्र इसका हम लोग लागू करेंगे तो ये हो जाएगा AN बराबर, ऐसा लिखे ये अच्छा रहेगा लिखने का ढंग, AN बराबर 994। अब इस जगह सूत्र लिखेंगे A प्लस N माइनस 1 D बराबर 994। तो A की जगह पर हमारा कितना है 105 प्लस N का मान निकालना है N माइनस 1 D कितना है 7 बराबर 994। अब n का मान निकालना है तो ये 105, ये 7 और ये 1 को उधर ले जाना पड़ेगा। तो n माइनस 1 994 माइनस 105। अब पहले इसको घटा दें तो n माइनस 1 7 बराबर घटेगा तो 14 में से 5 गया 9, ये बच जाएगा 8 और ये बच जाएगा 8, इतना हो गया। अब इस 7 को पहले उधर ले जाएंगे
तो 7 उधर जाएगा तो विभाजित करेगा उसको, तो यहाँ हो जाएगा n-1 बराबर 889/7। इसको विभाजित कर दे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 18, 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49। फिर क्या होगा n-1 बराबर 127। तो n बराबर कितना हो जाएगा 127 प्लस 1 128। ये 128 संख्या, 3 अंकों की 128 संख्या है जो 7 से विभाजित होगा। इस बात को लिखेंगे, अतः 3 अंकों की 128 संख्या है जो 7 से विभाजित होती है, उससे ज़्यादा नहीं है उसके अंदर। कहाँ? 3 अंकों की संख्या, मतलब 100 और 999 के बीच में 128 ही संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। उसके बाद का प्रश्न देखें, उसी प्रकार का है। यहाँ 14 नंबर का टेस्ट ठीक इसी सोच से वो प्रश्न बना हुआ, और दोनों आगे के कंपटीशन के लिए भी है और ऐसे भी बोर्ड के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस बात को ध्यान देंगे। इसके बाद प्रश्न है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो 4 से, वहाँ गुणज का मतलब 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं। तो ये तो मन से ही यहाँ पे पहली संख्या तो निकाला जा सकता है। 14वां प्रश्न है आज का। ये क्या कर रहा है, तो 10 से आगे कितना हो, 4 से विभाजित करना है तो 12। तो ये हो जाएगा श्रेणी आपका कितना हो जाएगा, ऐसे लिख दें 10 और 250 के बीच 4 से विभाजित संख्याएं क्या होगा, 4 से 12, 12 16, 12 4 16 4 20 ... अब अंतिम निकालना है, कितना है 250। तो इसमें हम लोग भाग देकर देखेंगे और शेष को घटा देंगे। 4 से 6 चौक 24, यहाँ हो गया 1, ये कैंसिल 0, 4 दूना 8, मतलब कितना हो गया 2 को इसमें हम लोग घटा दें तो कितना हो जाएगा 250, ये 2, ये 8 4 और 2 248। हाँ 248। तो लास्ट टर्म हमारा nth टर्म कितना हो गया 248। तो यहाँ पे a बराबर हो गया 12, d बराबर हो गया 4 और an बराबर 248। अब हम लोगों को यही निकालना है कि 10 और 250 के बीच 4 का गुणज कितना है। तो ये निकालने के लिए फिर हम लोग लिखेंगे an बराबर 248, a प्लस n माइनस 1 d बराबर 248। a की जगह पर कितना लिखें 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान है 4 बराबर 248। 12 उधर ले जाएं तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248/12। नहीं घट जाएगा, ये बटा में ले आए हैं, गलत है। 248 माइनस 12, तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। अब ये 4 उस तरफ जाएगा तो फिर मान तो n का निकालना है, तो ये तो बहुत आसान है। n माइनस 1 बराबर 236/4। इसको भाग दे दे तो 6 चौक 24, 36 18, नहीं 4 है ना, तो 4 से 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 5 से दे 4 पंचे 20 और
9 चौक 36 ऐसा हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n बराबर -1, ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये आपका होगा जब 60। तो इसका जवाब हमारे पास क्या आया कि 100 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 60 है। यहाँ विभाजित संख्या, बात वही है, गुणज है तो विभाजित होगा ही, तो ये 60 संख्या हो गया। इस प्रकार से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। इसके बाद 15वां प्रश्न जो कहता है उसको देखिए अब हम लोग, उसमें है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 यहाँ पे डॉट और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। इसका कौन सा पद कहाँ जाके दोनों एक ही मान को पर आएगा, इसको हम लोगों को खोज के बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका प्रथम श्रेणी हो गया, पहले ये 15 नंबर का प्रश्न हो गया। पहले श्रेणी में लिख दो, श्रेणी में ये श्रेणी तो यहाँ है तो हम वहाँ नहीं लिख रहे हैं, प्रश्न आपके पास है। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 63, d बराबर 65 माइनस 63, ये हो जाएगा 2, और इसका nth टर्म हम लोगों को नहीं मालूम है, तो ये मान लें ये nth टर्म इसका इक्वल है, तो ये an इसका हो गया। उसका हम लोग लिखे दूसरे श्रेणी का, हम इधर ही लिखते हैं। दूसरे श्रेणी में a बराबर 3, d बराबर 10 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 7, और इसका मान लें कि इसका tnवां पद वह इक्वल होगा। इसलिए प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से an बराबर tn, an बराबर tn। अब माँ इसका सूत्र लिख दे a प्लस n माइनस 1 d, और इसका भी लिख दे a प्लस n माइनस 1 d। तो इसका प्रथम पद हमारे पास, इसका प्रथम पद कितना है 63, n माइनस 1 इंटू इसका d है 2, और यहाँ पे इसका दूसरे श्रेणी का प्रथम पद कितना है a प्लस a नहीं, यहाँ दे दें हम लोग 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर कितना लिख दे 7। अब इसी को सरल करके इक्वेशन आपका n में आ चुका है, अब सरल करके n का मान निकालना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, इस 2 से इसमें गुना कर दे और 7 से इसमें गुना कर दे, तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। इसके बाद इसको इसमें से घटा दें, तो ये हो जाएगा 61 प्लस 2n बराबर, यहाँ इसमें से घटेगा तो 7n माइनस 4, ये 4, 7 में से 3 घट गया तो -4। अब हम क्या करें कि इस 4 को इस तरफ लाएं और 2n को उधर ले जाए, तो 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2n, ये हो गया आपका 65, और ये हो गया 5n। इसलिए n बराबर 65/5, ये भाग लग जाएगा कितना 13 × 5 = 65। तो यहाँ लिखेंगे अतः दोनों श्रेणियों का 13वां पद क्या होगा, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, बराबर होगा, 13वां पद समान होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को प्रश्न बनाना है। अब आगे का प्रश्न आप देखें, उसको हम बता रहे हैं, वो
इसको साफ करना पड़ेगा। तो वो प्रश्न है इस प्रकार से, उसको देखिए और आप उसको तैयार करते चलेंगे बार। ये बहुत ही आसान प्रश्न सब है, नंबर इसमें आपको अच्छा आ जाएगा और आगे के क्लासेस के लिए भी ये जरूरी है। उसके आगे का प्रश्न, उसके आगे का जो प्रश्न है 16वां, उसको देखें। वह कहता है कि वह एपी ज्ञात कीजिए। यहाँ एपी निकालना है, तो एपी निकालने के लिए हम लोगों को प्रथम पद और सार अंतर आना चाहिए। मेन उद्देश्य यही है। तो उसके लिए प्रश्न को देखेंगे कि क्या कहता है। जिसका तीसरा पद 16, A3 कितना हो गया 16, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो A7 क्या है, किसके बराबर है, तो A5 + 12 के बराबर है। तो वहाँ से हम लोग इक्वेशन लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो श्रेणी को हम लोग मान लें। तो यहाँ लिखेंगे माना AP का प्रथम पद कितना हो गया A, और सार्वंतर मान ले, सार्वंतर कितना के बराबर हो गया D। तो इसका और तीसरा पद क्या दिया हुआ है, A3 बराबर कितना है 16। तो इक्वेशन चाहिए, A और D का मान निकालना है। तो हम लोगों को A और D का मान निकालने के लिए दो समीकरण चाहिए। दो वेरिएबल में आएगा तो दो समीकरण चाहिए। तो एक समीकरण हम यहाँ से ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा A + 3 - 1D बराबर 16, A + 2D बराबर 16। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा कहाँ से लाए, तो यहाँ से सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे पुनः A7 बराबर A5 + 100 कितना है 12, A सिर्फ 12, ये अधिक हो गया। तो इसका सूत्र लिखेंगे, तो यहाँ होगा A + 7 - 1D बराबर A + 5 - 1D, D हाँ D हो गया, और यहाँ हो गया D + 12। इसमें से A आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6D बराबर, यहाँ हो जाएगा 4D + 12। तो D को इधर ले आए, तो 6D - 4D बराबर 12, 6D - 4D बराबर 12। गाड़ी जा रही है, थोड़ा ध्यान से समझें। जस्ट रोड के बगल में है, इसलिए थोड़ा परेशानी है। तो यहाँ इसको हम लोग देखें, ये 2D बराबर कितना हो गया 12, तो D बराबर हो जाएगा 12/2, ये कितना हो गया 6। D का मान तो निकल ही गया, इसी D का मान यहाँ डाल देंगे तो A का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर, समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर, तो एक यहाँ है A + 2 × 2D बराबर 16, तो A + 2 × 6 बराबर 16, तो A + 12 बराबर 16, A बराबर 16 - 12, ये कितना हो जाएगा 4। तो प्रथम पद हमारे पास आ गया, सार्वंतर यहाँ आ गया। तो क्या हम श्रेणी नहीं बना सकते हैं, तो बन जाएगा। इसलिए AP बराबर 4, 4 में ये 6 जोड़ दे, तो सार्वंतर जोड़ दिया जाता है आगे के लिए। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 16 ... सो ऑन, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये भी आसान प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद 17 नंबर का प्रश्न है, उसको भी देख लें जल्दी से, काहे कि यहाँ पे अब कुछ साउंड का आगे पीछे शादी है, उसमें आवाज़ आ रही है, वीडियो में परेशानी होगी। तो देख लें, सुने, स्थिर से सुने। तो 17 नंबर का प्रश्न हो गया 38 ऐसा ... 253। तो A बराबर कितना होगा 3, D बराबर कितना होगा 8 - 3, ये कितना हो जाएगा 5, और AN बराबर 253, AN बराबर 253। अब
हम लोग कहता है अंतिम से 20वां पद, इसमें कह रहा है अंत से 20वां पद। तो अंत से 20वां पद निकालने के लिए ये तो an हो गया, तो अभी हम लोग इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। तो ये आ गया अंत से 20वां निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सार्वंतर है यहाँ इधर से चलेंगे तो जो सार्वंतर अगर पॉजिटिव आया हुआ है तो अंत से चलेंगे तो ये प्रथम पद हो जाएगा, और सार्वंतर जो होगा वह आपका माइनस में हो जाएगा। अगर प्लस में सार्वंतर आया हुआ है तो वह माइनस में हो जाएगा, माइनस में आया हुआ है तो प्लस, मतलब उसके चिन्ह को हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अंत से प्रथम पद कितना है, ये प्रथम पद हो जाएगा 253, और सार्वंतर CD आपका कितना हो जाएगा -5। अब कैमा पद निकालना है 20वां पद, इसलिए n कितना हो जाएगा 20, यहाँ दिया हुआ है ये 20, तो A20 बराबर A + 20 - 1 × D। ए के जगह पर कितना लिखेंगे 253 + 19 × -5, तो यह हो जाएगा 253 - 95। इसको हम लोग हटा दें तो यहाँ हो जाएगा 8, 4, ये हो जाएगा 5 और 1, 158। अंत से इसका जो 20वां पद होगा वह कितना होगा 158। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। आप इसको तैयार कर लेंगे, फिर जो रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ उसको फिर हम आगे बताएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, पढ़ेंगे।